क्यों उपयोग करें वैदिक एग्रो कृषि उत्पाद किट। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल नागर आपके लिए समय समय पर लेकर आ रहा हूं वैदिक एग्रो से जुड़ी कई जानकारियां। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी किसान भाइयों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। वैदिक एग्रो जो कृषि उत्पाद किट है उसमें कुल 4 प्रोडक्ट हैं। 4 प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है हमारा भूविटा, जो कि एक ऑर्गेनिक कार्बन से युक्त 4 kg में बना हुआ हमारा खाद है। दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा इको हरियाली, जो कि 3H और 2F फॉर्मुलेशन में है, जिसमें आपका ह्यूमिक प्लस फुलविक का कॉम्बिनेशन है। तीसरा जो प्रोडक्ट आता है वो है हमारा PGPR, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है। इसके अंदर राइजोबैक्टीरिया है, जो कि 6 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फ्लावरिंग वाली अवस्था में पौधे को चाहिए उसकी पूर्ति करता है। और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है एग्रो 90, जो कि एक नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर है, जो स्प्रेडर भी, एक्टिवेटर भी और इसके अंदर सिलिकॉन भी है। तो क्यों उपयोग करें ये वैदिक एग्रो के कृषि उत्पाद प्रोडक्ट्स? तो साथियों, इसका सीधा सा जवाब है कि जो अभी हमारी निर्भरता है जो रासायनिक खादों के ऊपर, चाहे NPK हुआ, DAP हुआ या यूरिया हुआ या जो भी रासायनिक प्रोडक्ट्स हम मार्केट से लेकर के आते हैं, उस पर हमारी निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई है। जिसका कारण ये है कि हमें हमारी खेती में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसका रिजल्ट बेहद कम आ रहा है। मतलब बीते समय के मुकाबले अब के समय हमें खेतों में 2 से 3 गुना रासायनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब भी शायद रिजल्ट या उत्पादन हमें नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जो दिक्कतों की बात करें, समस्याओं की बात करें, बीमारियों की बात करें, वो भी कई ज्यादा मात्रा में बढ़ी है, जिसके माध्यम से खेती में खर्च अत्यधिक हो चुका है और मुनाफा घट करके कम हो चुका है। जो उत्पादन पहले कम खर्च में मिलता था, आज वो 2 गुना खर्च के बावजूद भी शायद नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है साथियों कि जो हम बेहद ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मिट्टी की गुणवत्ता क्षीण हुई है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम बाहर से डाल रहे हैं वो कई अधिक मात्रा में जमीन में ही बन जाया करती थी। जैसे कि बात करें हम कि अभी सोयाबीन की फसल गई है, तो सोयाबीन के जो गिरे अपशिष्ट है वो खाद में परिवर्तित क्यों नहीं हो पाए? उसका सीधा सा कारण है कि जमीन में केंचुए नहीं है, जमीन में राइजोबियम नहीं है, जमीन में ट्राइकोडर्मा नहीं है, और कई प्रकार के जो मित्र जीव थे, जो किसानों के मित्र कहा जाया करते थे, वो जमीन में है ही नहीं। अगर वो जमीन में नहीं है तो वो जो पौधों से गिरा अपशिष्ट है वो कचरा बन करके जमीन में फंगस पैदा करता है। अगर वहीं वो मित्र जीवाणु रहते तो उन्हें खा करके कार्बनिक खाद बनाते। और कार्बनिक खाद का, ऑर्गेनिक कार्बन का जो है कि 0.4 से 0.7% अगर उसकी मात्रा मिट्टी में है तो बाहरी खर्च हमारा बेहद कम हो जाएगा। लेकिन अभी वही ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे आ गया है। उसके कारण हमें जमीन में 2 से 3 गुना रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके कारण हानिकारक जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, जो जड़ों में लगने वाले रोग है, जो जमीन का pH मान है वो असंतुलित हुआ है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ी है, उत्पादन घटा है और खर्च किसानों का कई गुना अधिक हो गया है। अगर हम वैदिक एग्रो किट को मिला करके जमीन में अगर डालें तो हमें इसके बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारा है उसकी जो मात्रा है 0.4 से 0.7% वो मेंटेन रहेगी। नाइट्रोजन की उपलब्धता जमीन से ही पौधे को प्राप्त हो जाएगी, जिप्सम पौधे को जमीन से ही मिल जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ऑटोमेटिकली जमीन से ही मिल जाएगा। 6 प्रकार के जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी जमीन से ही प्राप्त हो जाएंगे, वातावरण से प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें बाहर से उसका खर्च कम करना पड़ेगा। वैदिक एग्रो के ये 4 ही प्रोडक्ट अगर हम मिला करके जमीन में यूज करें तो लगभग 2 बीघा से 2 एकड़ के बीच में इसका मात्रा कंप्लीट हो ही जाता है। मार्केट के खादों की बात करें तो हमें NPK, DAP मात्र 15-20 kg में ही काम हो जाएगा। उसको मिक्सअप करके अगर जमीन में डालते हैं, आप आपकी जमीन में आधे में इसका इस्तेमाल करो। एक खेत है उसमें आधे में आप वैदिक एग्रो का इस्तेमाल करो, आधे में जो आप खेती कर रहे हैं उस प्रकार से खेती को यूज करो। अगर वहां आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि नहीं यार, वैदिक एग्रो के साथ में जमीन सुगम और सरल हो चुकी है, सुगम और सरल अगर खेती हमारी हुई है, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, खर्च हमारा कम हुआ है, मिट्टी में सुधार हुआ है, मित्र बैक्टीरिया अगर देखने को मिल रहे हैं, हमें जमीन में केंचुए देखने को मिल रहे हैं, जमीन नरम मुलायम भुरभुरी हुई है, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ी है, बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं हुई है, जल भराव की समस्या हमारी खत्म हुई है अगर वैदिक एग्रो के माध्यम से,
तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में वैदिक एग्रो को बढ़ा करके डालेंगे, तो जो रासायनिक खादों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो घटेगी। और अगर रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता घटेगी तो जाहिर सी बात है खेती में हमारा खर्च भी कम होगा, और जो चीजें हमें अभी बाहर से डालना पड़ रही है वो जमीन में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी वैदिक एग्रो को लेकर के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में आता है तो ज्यादा जमीन में ना यूज करते हुए 1-2 बीघा में आप जरूर इन प्रोडक्ट्स को डालें, इनका रिजल्ट लें, इनका बेहतर परिणाम लें, अच्छा उत्पादन लें, और भी किसान भाइयों को इसको इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो आने वाले समय में जो खेती में और ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से शायद हम बच पाएंगे। तो यही था साथियों, किसान भाइयों, मेरा हो सकता है कुछ चीजें ज्यादा हो गई या कुछ चीजें छूट गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम उनको कवर करेंगे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, आप वैदिक एग्रो के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बेहतर परिणाम ले सकते हैं और अपनी खेती को सुगम और सरल बना सकते हैं, उपज में वृद्धि पा सकते हैं और भूमि को भी आप सुधार सकते हैं। नमस्कार।